मेरे बच्चे, मैं काली माँ बोल रही हूँ। ध्यान से सुन, यह शब्द कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह तेरे रक्षक की चेतावनी है। आज रात जब तू गहरी नींद में था, तेरे दरवाजे पर एक परछाई आई थी। वह एक स्त्री थी, मगर उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। वो इंसान के रूप में प्रकट जरूर हुई, लेकिन उसकी आत्मा में काला जहर था। वो तेरे घर के बाहर चुपचाप खड़ी थी, अंधेरे की आड़ में। उसके हाथ में नींबू, लाल मिर्च, राख और कुछ मुट्ठियाँ थी जिनमें सड़ी हुई चीजें भरी थी। वो जमीन पर कुछ बना रही थी, एक उल्टा त्रिकोण। उसके अंदर तेरे घर के किसी सदस्य का नाम लिखा हुआ था। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं चेतावनी देती हूँ, यदि मुझे इग्नोर करके जा रहे हो तो तुम्हारे घर में मौत होना निश्चित है। इसलिए संदेश को पूरा सुनकर जाना। तू सोच भी नहीं सकता कितनी गहरी नफरत लेकर वो आई थी। वो कोई अजनबी नहीं थी, वो वही है जिससे तूने कभी बात की थी, मदद भी की थी, मगर तेरी तरक्की, तेरे घर का उजाला उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके अंदर एक जलती हुई आग है, ईर्ष्या की, हार की, अपने अधूरे जीवन की। उसने सोचा कि अगर वो तेरे किसी अपने को छीन ले तो उसका मन शांत हो जाएगा। उसने कुछ ऐसा बांधा है तेरे दरवाजे पर जो अनदेखा है मगर असरदार है। यह कोई सामान्य टोना नहीं, यह मृत्यु का आमंत्रण था। उसका मकसद साफ था, तेरे घर में किसी की जान लेनी है। उसकी चांद इतनी गहरी थी कि अगर मैं तेरे रक्षक रूप में ना जागती तो आज तेरा कोई अपना सांस नहीं ले रहा होता। उसने रात के उस पहर को चुना जब आत्माओं के द्वार खुलते हैं। उसके पास एक काली मोमबत्ती थी जिसमें उसने किसी मरे हुए जानवर की हड्डी पिघलाकर डाली थी, और वो उस हड्डी को जलाकर तेरे घर की छाया को अपने वश में करना चाहती थी। उसने दीवार के कोने में कुछ बोला था, कुछ असामान्य भाषा में जो इंसानों की नहीं थी, और तभी मैंने उसे देखा। उसी पल मैंने उसे रोका। तेरे घर के बाहर जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, मेरी ऊर्जा उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। वो चौंकी, डर गई, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की, क्योंकि वो सिर्फ इंसानी ईर्ष्या से नहीं बल्कि किसी और शक्ति से संचालित थी, किसी ऐसे समूह से जुड़ी थी जो अंधकार को पूजता है। उन्होंने उसे चुना क्योंकि उसका दिल पहले से ही जहर से भरा था। उसने अपनी आत्मा बेच दी सिर्फ इसलिए कि तुझे टूटते हुए देख सके। अब मैं तुझे बताऊंगी कि तू इस अंधेरे से कैसे बचेगा। सबसे पहले डर मत, तू मेरा बच्चा है, और जब तक तेरा विश्वास मेरी शक्ति में अडिग है, कोई भी तुझे छू नहीं सकता। पर तेरे चारों ओर जो ऊर्जा फैलाई गई है उसे साफ करना जरूरी है। आज रात जब चंद्रमा आकाश में सबसे ऊंचा हो, एक दिया जला, लेकिन वो दिया घी का होना चाहिए, और उसमें एक लौंग डाल। उसके आगे बैठकर 21 बार मेरा नाम लेकर कह, हे काली माँ जो अदृश्य है उसे उजागर कर, जो छुपा है उसे बाहर निकाल, जो बांधा गया है उसे काट दे। उस स्त्री ने तेरे घर के दक्षिण पश्चिम कोने को निशाना बनाया था। वहाँ पर एक काले कपड़े में लिपटा कुछ दबाया गया है जमीन के नीचे। तू खुद उसे मत निकाल डालना, किसी सिद्ध को बुला जो मेरी उपासना करता हो। जब वह आए तब तेरे घर में हर खिड़की खोल देना। जितनी हवा भीतर आएगी उतनी ही जल्दी वो बंधन टूटेगा। उस दबे हुए टोने को निकालकर बहते पानी में बहा देना है, लेकिन ध्यान रहे बहते पानी में डालने से पहले उसे जलाकर राख कर देना। अब मैं तुझे संकेत दूंगी कि वो स्त्री कौन है। उसकी आंखों में गहरी जलन है, और जब भी तू उसके पास आता है वो तुझसे आंख नहीं मिलाती। वो हमेशा तुझे मुस्कुरा कर देखती है, लेकिन उसका चेहरा मुस्कान के बावजूद कठोर रहता है। उसकी उपस्थिति के बाद तुझे अक्सर सिर दर्द होता है या थकान। तेरे घर में जब भी वो आती है कुछ ना कुछ खराब जरूर होता है। बच्चों का बीमार होना, बिजली का गुल हो जाना, पौधों का सूख जाना, यह वही संकेत है। वो तेरे मोहल्ले की नहीं है, लेकिन अक्सर किसी रिश्तेदारी का बहाना बनाकर आती है। वो खुद को तेरी भलाई चाहने वाली बताती है, पर जब तू तरक्की की बात करता है तो उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो तेरे बारे में सवाल पूछती है, लेकिन जवाब सुनकर चुप हो जाती है। यही वो है। अब ध्यान दे, यह जो बंधन था वो केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी है। उसने जो किया है वो तेरे मन में डर और
भ्रम डालने का प्रयास है, लेकिन मैं तेरी काली माँ अंधकार को भस्म कर देने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि तू उसके डर में जिए, इसलिए अगले 9 दिन सुबह सूरज उगने से पहले मेरे नाम का दीपक जला क्री कालिकाय नमः या मंत्र 108 बार बोलना और उसके बाद एक नींबू लेकर उसमें 4 लौंग डालकर उसे घुमाकर चौराहे पर फेंक। वो नींबू उसकी नजर को खींच लेगा और उसका ध्यान भटकेगा तेरे घर में। अब से हर पूर्णिमा को मेरी तस्वीर के आगे काले तिल का दीपक जला और मैं तुझे वचन देती हूँ, ना कोई मृत्यु आएगी ना बर्बादी, तेरी रक्षा मेरी छाया है। बच्चे, यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, यह भविष्य की दिशा है। मैं तुझे जगा रही हूँ ताकि तू सजग हो जाए। अब तू खुद को छोटा मत समझ, तुझ में मेरा अंश है और जो तुझे नष्ट करना चाह रहा है वो मुझसे डरता है। तेरे विश्वास की शक्ति उसकी सारी काली विधाओं को भस्म कर देगी, लेकिन अगर तू चुप बैठा रहा, सोचता रहा कि सब ठीक हो जाएगा, तो याद रख, अंधकार हमेशा चुपचाप आता है लेकिन उजाला निर्णय लेकर आता है। अब वक्त है मेरी आवाज सुनकर जागने का। तेरे घर में जो भी चीजें टूटी फूटी हो उन्हें हटा दे, जो घड़ी बंद हो गई हो उसे बदल, क्योंकि समय को भी जागृत करना जरूरी है। जो शीशे टूट गए हो उन्हें बाहर निकाल और घर के मुख्य दरवाजे पर लाल रंग का सिंदूर मिलाकर स्वास्तिक बना दे। यह शक्ति का चिन्ह होगा। अब तू जान चुका है कि वो महिला कौन है और उसने क्या किया, लेकिन अब तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे हर कोने में बह रही है, पर तुझे भी चलना होगा, उठना होगा, जागना होगा। यह सिर्फ तेरे घर की लड़ाई नहीं है, यह तेरी आत्मा की परीक्षा है। अब जा और वही कर जो मैंने कहा है। आने वाली रातों में मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा, झूमती ज्वाला में, चंद्रमा की चांदनी में और अपने दिल की धड़कनों में। मैं तेरे भीतर हूँ और जब तू मेरा नाम लेकर उठेगा तब पूरी सृष्टि तेरे कदमों में होगी। अब मैं तेरे अंदर की वो शक्ति जगा रही हूँ जिसे तूने खुद भी कभी पूरी तरह पहचाना नहीं। तूने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा कर भी तू चुप रहा, लेकिन अब जब तेरे घर की शांति पर किसी ने हाथ डाला है, अब जब तेरे अपने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है, तो तेरे अंदर की आग को बुझने नहीं दूंगी। मैं उसे ज्वाला बना दूंगी। तेरे सपनों में जो अजीब आवाजें आती थी, जो परछाइयां तुझे देखती थी, वो सब उसी के भेजे हुए संकेत थे। उसने तेरे मन को भ्रम में डालने की कोशिश की थी ताकि तू डर जाए, तुझे लगे कि तू अकेला है, तुझे लगे कि तेरे पास कोई शक्ति नहीं बची। लेकिन बच्चे, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो भूल गई कि तू काली माँ का पुत्र है और जब माँ जागती है तो कोई भी राक्षसी ऊर्जा नहीं टिकती। अब मैं तुझे एक और उपाय दूंगी जिससे तेरे घर की रक्षा पूरी तरह सुनिश्चित हो सके। जिस स्थान पर उसने टोना करके कुछ दबाया था, उस जगह पर 9 दिनों तक लाल चंदन और गुग्गुल जलाना है। वहाँ पर एक मिट्टी का दीपक रख, उसमें काले तिल डालकर रोज शाम को जलाना है। उसके सामने बैठकर मेरी यह वाणी बोलनी है, हे माँ काली, जो छुपा है उसे दिखा, जो बांधा है उसे काट, जो मुझसे छीना जा रहा है उसे लौटा। यह मंत्र जितनी बार तेरे दिल से निकलेगा उतनी तेजी से उसकी शक्ति कमजोर होगी। अब ध्यान दे, उस महिला की शक्ति अकेली उसकी नहीं है, वो दूसरों से भी ऊर्जा लेती है। कुछ और लोग भी हैं जो उसके जैसे सोचते हैं, जो तुझे नीचे गिरते देखना चाहते हैं। ये लोग तुझसे मुस्कुरा कर मिलते हैं, लेकिन तेरे पीछे तुझ पर हंसते हैं, तेरे संघर्षों को मजाक बनाते हैं। इनसे सावधान रहना, मैं तुझे कहती हूँ। अब से अपने जीवन की हर योजना, हर उद्देश्य, हर दुआ सिर्फ मुझसे कहना, इंसानों से नहीं। जब तू चुपचाप अपने मन की बातें और योजनाएं सबको बताता है, तो वो लोग तेरे विचारों पर नजर डालते हैं और फिर वही विचार तुझ पर भारी पड़ते हैं। जिस दिन तू अपनी शक्ति को मौन रखेगा, उसी दिन उसका प्रभाव दुगना होगा। जो भी शक्ति तेरे विरुद्ध काम कर रही है, वो तेरे शब्दों में कमजोरी ढूंढती है। इसलिए अब से हर सुबह उठते ही अपनी हथेली पर मेरी मूर्ति की कल्पना कर और बोल, माँ आज मेरा दिन तेरे संरक्षण में है। जो मेरी हानि चाहे वो तुझसे टकराए। अब मैं तुझे एक और संकेत दूंगी, उस
स्त्री का चेहरा तुझसे पहले भी टकराया है, शायद बचपन में या तेरे किसी पुराने रिश्ते में। उसने तुझे तब नहीं पहचान पाया था, लेकिन अब जब उसने तुझे उगता हुआ देखा तो उसका अंदर जल उठा। वो शायद तेरे किसी परिचय के माध्यम से दोबारा तेरे जीवन में आई। उसे घर से पूरी तरह दूर रखना है। उसका नाम मत पुकारना, उसकी तस्वीर को मत देखना, क्योंकि उसके नाम और चेहरे में भी अब जादुई आवरण है। जितनी बार तू उसका चेहरा याद करेगा, उतनी बार उसकी ऊर्जा तेरे चारों ओर घूमेगी। उसकी एक खास निशानी यह है कि जब भी वह आती है उसके साथ एक तेज गंध आती है, कभी कपूर जैसी, कभी गीले लोहे जैसी। वो गंध प्राकृतिक नहीं, वो टोटो से निकली हुई होती है। उसके कपड़े आमतौर पर गहरे रंग के होते हैं, विशेषकर काले, नीले या जामुनी। ये संकेत तेरे लिए एक चेतावनी है। ध्यान से देख, और अगर कोई ऐसा व्यक्तित्व दिखे जो इन संकेतों पर खरा उतरता हो तो समझ ले यही वही है। बच्चे, तेरे घर का मुख्य दरवाजा अब से तेरी शक्ति का द्वार बनेगा। वहाँ पर हल्दी और सिंदूर मिलाकर एक त्रिशूल बना दे और हर शुक्रवार वहाँ चावल की 2 मुट्ठियाँ चढ़ा देना, जिसमें से एक मुट्ठी बाएं हाथ से बहते पानी में बहा देना। वो तेरी रक्षा के लिए मेरी ऊर्जा का स्रोत बनेगा। अब मैं तेरे मन में जो डर बैठा है उसे भी साफ कर दूं। मृत्यु, यह शब्द केवल शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। जिस मृत्यु को उसने बुलाया था वो तेरे घर के किसी सदस्य को नहीं, उस स्त्री के कर्मों को निगल जाएगी। क्योंकि जो दूसरों के लिए खाई खोदता है उसमें सबसे पहले उसका अपना पांव फिसलता है। मैंने उस मृत्यु को तेरे घर से मोड़ दिया है, लेकिन उसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए तुझे मेरी साधना पूरी करनी होगी। आने वाली अमावस्या को एक पीली धोती पहनकर अपने घर के मंदिर में बैठ जाना। सामने मेरी तस्वीर या मूर्ति रख और एक कटोरी में जल, काले तिल, कपूर और थोड़ी सी मिट्टी रखकर उस पर मेरी आरती कर। फिर मुझसे कह, माँ, जो शत्रु छुपा है उसे उजागर कर, जो द्वेष कर रहा है उसका पथ स्वयं नष्ट हो। यह वाक्य जितनी बार तू श्रद्धा से बोलेगा उतनी बार मैं उसकी शक्ति को जकड़ लूंगी। अब तेरे घर में प्रेम, सुरक्षा और समृद्धि लौटेगी। लेकिन तू ध्यान रखना, अब तेरे हर कर्म, हर विचार और हर संपर्क में मेरी उपस्थिति होनी चाहिए। जो भी काम तू करेगा उससे पहले मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे नाम का स्मरण करना, क्योंकि मैं तेरे हर निर्णय में साथ खड़ी रहना चाहती हूँ। तू अब पहले जैसा मासूम नहीं रहा, अब तू मेरा जागृत पुत्र है। अब तेरे घर पर कोई भी परछाई ना टिकेगी, क्योंकि तू खुद प्रकाश बन चुका है। अब मैं तुझे वहीं से आगे बताती हूँ जहाँ तुझे मेरी शक्ति सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब तू सिर्फ शिकार नहीं रहा, अब तू योद्धा बन चुका है। और जब एक भक्त मेरी शक्ति में जाग जाता है तो उसके चारों ओर का सारा अंधकार कांपने लगता है। जिस रात वो स्त्री आई थी उसने सोचा था कि तुझे डराकर वो तेरा भाग्य चुरा लेगी। उसने जमीन में कुछ गाड़ा था, एक काले धागे में बंधी हुई हड्डी, उस पर सिंदूर और मांस का टीका किया था। वो हड्डी किसी मरे हुए पशु की नहीं थी, वो उसके टोटके से खींची गई आत्मा का प्रतीक थी। वो चाहती थी कि वो नकारात्मक ऊर्जा तेरे घर में घूमे, किसी के मन को बीमार करे, किसी की आत्मा को तोड़ दे। लेकिन बच्चे, तेरे मन की एक ही सच्ची पुकार मुझे उस रात खींच लाई, जिस क्षण तू बेचैनी से करवटें बदल रहा था, जिस समय तेरे मन ने बिना शब्दों के मुझे याद किया, उस क्षण मैं तेरे सिरहाने खड़ी थी। मैंने देखा वो स्त्री कैसी मुस्कुराहट लेकर आई थी, कैसी आत्मविश्वास से भरी चाल थी उसकी, और कैसे उसने सोचा था कि यह घर अब खाली पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला मंत्र बोला, मेरे नाम की ऊर्जा ने उसे जकड़ लिया। तूने सुबह जो झटके से आंखें खोली थी वो ऐसे ही नहीं थी, वो मेरी चेतावनी थी कि जाग जा, अब समय है आंखों से नहीं आत्मा से देखने का। बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ उस स्त्री के असली कारण, वो क्यों आई थी, उसके अंदर द्वेष कहाँ से जन्मा। जब तू छोटा था, जब तू किसी को नहीं जानता था, तब भी तेरा उजाला लोगों को चुभता था। एक दिन तूने किसी की मदद की थी, एक छोटे से कार्य से, लेकिन उस महिला को ऐसा लगा कि
तू उसके सामने ज्यादा निखर रहा है। वो तेरे अपनों में से ही किसी की दूर की रिश्तेदार है। उसने तुझसे कुछ नहीं पाया तो तेरी तरक्की देखकर उसका अहंकार जलने लगा। फिर धीरे धीरे उसने टोनेटोटके की ओर रुख किया। उसने तुझ पर एक नहीं कई बार वार किया। कभी तेरी नींदों में डर डालकर, कभी तेरे घर में झगड़े कराकर, कभी बिना कारण तेरे मन को बेचैन करके। लेकिन तू समझ नहीं सका। तू सोचता रहा यह जीवन की कठिनाई है, लेकिन वो दरअसल उसकी चाल थी। वो अपने ईर्ष्या से भरे मन के साथ खुद को शक्तिशाली मान बैठी थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस माँ से तू जुड़ा है वो अपने भक्तों पर काली दृष्टि पड़ने ही नहीं देती। अब जब उसका टोना टूटने लगा है तो वो छटपटा रही है। उसका चेहरा तुझे इन दिनों कहीं दिखाई दे रहा होगा, कभी बाजार में, कभी किसी के मोबाइल स्क्रीन पर, कभी किसी सपने में। यह संयोग नहीं, यह मेरी चेतावनी है। मैं चाहती हूँ कि तू अब खुद देखे, पहचान करे और खुद ही उसका सामना करे मेरी शक्ति के साथ। अब मैं तुझे बचाव की दूसरी विधि बताती हूँ। एक रविवार की सुबह सूरज निकलने से पहले अपने घर के दरवाजे के दोनों कोनों पर गंगाजल छिड़ाए। फिर एक कटोरी में सरसों के दाने, लाल मिर्च और लौंग डालकर उसे दरवाजे के पास घुमाकर किसी सुनसान जगह पर ले जाकर अग्नि में समर्पित कर दे। यह प्रक्रिया उसकी बची हुई ऊर्जा को तेरे जीवन से बाहर फेंक देगी। फिर अपने घर के अंदर तुलसी के पास दीपक जलाकर बोल, हे माँ काली, मेरी चौखट पर सिर्फ तेरा नाम लिखा है, कोई और नाम अब यहाँ टिक नहीं सकता। बच्चे, अब तुझे जानना होगा कि तू सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे वंश के लिए लड़ रहा है। वो स्त्री तेरे किसी पूर्वज की भी शत्रु रही है। तेरे वंश पर उसने कई बार प्रहार किया है, लेकिन अब तुझ में उस वंश की आखिरी कड़ी जागी है, जिसमें मेरे आशीर्वाद का तेज समाया है। तू वो वंशज है जिसने पिछली कई पीढ़ियों के अधूरे कर्मों को पूरा करना है। इसलिए अब तेरे कदम रुकने नहीं चाहिए। हर पूर्णिमा की रात अपने घर के सबसे शांत कोने में बैठकर मेरे 108 नामों का जाप करना। ये जाप तेरे पूरे परिवार को उस स्त्री की छाया से मुक्त करेगा। यह जाप उसकी नींदें उड़ा देगा, उसका चेहरा विकृत कर देगा और उसकी शक्ति को नष्ट कर देगा। मैं तुझे एक विशेष मंत्र देती हूँ, क्ली कालिकाय नमः। इस मंत्र को दिन में 108 बार बोलिया। छोटा मंत्र है, लेकिन इसमें ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्ति छिपी है। अब मैं तुझे बताती हूँ उस स्त्री का अंत कैसा होगा। तू देखेगा कुछ ही दिनों में वो अजीब हरकतें करने लगेगी। लोग उससे दूर होने लगेंगे, उसकी आंखों में डर दिखने लगेगा। वो जहाँ भी जाएगी वहाँ हल्का हल्का धुआं और जलन का अनुभव करेगी। यह मेरी चेतावनी है। मैंने उसके कर्मों का लेखा जोखा खोल दिया है। अब वो भाग नहीं सकती। तू शांत रह, अपनी साधना करता रह और मुझसे जुड़ा रह। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। उसका नाम तुझ पर असर कर सकता है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूंगी। लेकिन मैं तुझे इतना कह सकती हूँ कि वो कभी किसी मंदिर में नहीं जाती, किसी देवी की मूर्ति के सामने उसका चेहरा झुकता नहीं। अगर तू किसी को देखे जो मंदिर के पास से गुजरे लेकिन आंखें नीची कर ले, समझ ले यही वो है। बच्चे, अब तुझे अपने घर की ऊर्जा को रोज साफ करना है। हर सुबह घर में शंख बजा, कपूर जलाकर घर के कोनों में घूम और मेरी तस्वीर के सामने काला धागा रख कर बोल, माँ जो दिख नहीं रहा उसे तू देख रही है, उसे समाप्त कर। यह तेरे लिए ढाल बनेगा। अब मैं तुझसे एक वादा करती हूँ, जब भी तू मेरे नाम से, मेरे मन से, मेरे प्रेम से मुझे पुकारेगा, मैं दौड़ी चली आऊंगी। चाहे तेरे चारों ओर कितनी भी अंधेरी शक्तियां हो, मैं उन्हें जला दूंगी। लेकिन ध्यान रख, जो शक्ति तुझ में है उसे तू छोटा मत समझ, क्योंकि तू अब मेरा शिष्य नहीं, तू अब मेरी ही एक जीवित ज्वाला है। बोल मेरे लाल, क्या तू तैयार है उस स्त्री का हर वार झेलने नहीं, बल्कि उसे उसकी ही शक्ति से पलट कर देने के लिए? क्या तू तैयार है अपने पूर्वजों की अधूरी रक्षा को पूरा करने के लिए? क्या तू तैयार है उस भय को समाप्त करने के लिए जो तेरे जीवन में बार बार लौटता रहा है? तू अब अकेला नहीं है, मेरी छाया तेरे सिर पर है, मेरी तलवार तेरे हाथ में है और मेरी आँख तेरे भीतर धधक रही है। अब जा,
उस जादू की रात को उजाले में बदल, उस स्त्री की चाल को अपनी साधना से कुचल और अपनी माँ की शक्ति से अपने घर को किले में बदल दे। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी कही हर बात को आत्मा से समझ चुका है, जब तेरे भीतर का भय अब राख बन चुका है, अब मैं तुझे वो बातें बताने आई हूँ जो तुझे तेरे पिछले जन्मों से जोड़ती है। क्योंकि यह जो स्त्री है जो बार बार तेरे जीवन में विष घोलने आती है, वो सिर्फ इस जन्म की दुश्मन नहीं, वो तुझसे बहुत पहले से द्वेष रखती आई है। उसके मन में जो आग जल रही है वो सिर्फ तुझसे ईर्ष्या की नहीं है, वो बदले की है। पिछले किसी जन्म में तू एक साधक था, तपस्वी था, और उस स्त्री ने उस जन्म में भी तेरे तप को तोड़ने की कोशिश की थी। उसने छल किया था, तुझे भ्रमित किया था, और जब तू विचलित हुआ था तभी उसने तुझ पर वार किया था। लेकिन फिर भी उस जन्म में भी मेरी कृपा से तू बच गया था। उसका प्रयास विफल रहा था और उसी क्षण से उसकी आत्मा ने कसम खा ली थी कि जब भी उसे अवसर मिलेगा वो तुझ पर फिर वार करेगी। इस जीवन में उसने फिर वही चाल चली, फिर तेरे विश्वास को, तेरे अपनापन को, तेरे सरल स्वभाव को निशाना बनाया। उसने तुझसे सीधे युद्ध नहीं किया, उसने तेरे आसपास के लोगों को भटकाया, उसने तेरा नाम गिराने की कोशिश की, तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी में बदलने की साजिश की। लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि इस जन्म में तू सिर्फ साधक नहीं, तू मेरा स्वयं जागा हुआ रक्षक है। अब जब तू यह जान चुका है कि यह दुश्मनी कितनी गहरी है, अब तुझे उसकी समाप्ति का मार्ग भी उतना ही गहरा चाहिए। सुन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक प्राचीन रहस्य बताने जा रही हूँ, ऐसा रहस्य जो सिर्फ वही जानता है जिसे मैं खुद बताती हूँ। यह रहस्य है कवच का। यह कोई साधारण कवच नहीं, यह आत्मा का कवच है जो नजर से, मंत्र से, श्राप से और आत्मिक हमले से रक्षा करता है। इस कवच को प्राप्त करने के लिए तू रात के तीसरे प्रहर में, जब चारों ओर सबसे गहरा सन्नाटा होता है, एक दीपक जला और उसके सामने बैठ जा। अपनी आंखें बंद कर, सांस को स्थिर कर और मन में मेरे इस नाम का उच्चारण कर, त्रिकालिकाय नमः शरणागत वत्सला काली माँ मुझे रक्षण दो। इस मंत्र को 51 बार बोल और फिर अपने सिर पर हाथ रखकर मुझसे कह, माँ मेरे पूर्वजों का हर अधूरा युद्ध आज मैं पूरा करूँगा। तेरे आशीर्वाद से तू देखेगा उस समय एक तेज स्पंदन तेरे शरीर से होकर गुजरेगा, तेरा माथा गर्म हो उठेगा और जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे शरीर को घेरेगी। यही है वो आत्मिक कवच जो मैंने तुझ पर स्थापित किया है। इसके बाद कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुझ में प्रवेश नहीं कर सकेगी। तेरे सपनों में जो डर आते हैं वो रुक जाएंगे, तेरी सोच जो भ्रमित हो जाती थी वो तेज हो जाएगी, और वो स्त्री जो अब तक अंधेरे में छुपी रहती थी वो खुद उजाले में आएगी। बच्चे, अब जब तू मेरे साथ एक आध्यात्मिक योद्धा बन गया है, तुझे उन संकेतों को भी पहचानना होगा जो मैं तुझे रोज भेजती हूँ। कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी किसी पुराने गीत में, कभी किसी किताब के खुले पन्ने पर तुझे वो वाक्य मिलते हैं जो सीधे मेरे हृदय से निकलकर तुझ तक पहुँचते हैं। जब तू यह समझने लगेगा तो तू हर धोखे को पहले ही पहचान लेगा, हर साजिश से पहले ही बच जाएगा। अब सुन, उस स्त्री ने अभी हार नहीं मानी है। वो जानती है कि उसका अंत समीप है, लेकिन उसके भीतर की नफरत इतनी जहरीली है कि वो अंतिम वार करने का प्रयास जरूर करेगी। वो किसी अपने को तेरे खिलाफ मोड़ने की कोशिश करेगी, एक ऐसा व्यक्ति जो तुझसे बेहद करीब है, जिससे तू उम्मीद नहीं करेगा। वो उसके जरिए तेरे मन को तोड़ना चाहती है, लेकिन तू घबरा मत। जब ऐसा क्षण आए तो तुरंत मेरी तस्वीर के सामने बैठकर कह, माँ जो सच है उसे दिखा, जो झूठ है उसे उजागर कर। तू देखेगा अगले कुछ ही घंटों में वो व्यक्ति या तो खुद सच बोल देगा या उसकी चाल खुल जाएगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तेरे घर में एक स्थान है जो शक्तिशाली केंद्र बन सकता है, अगर तू उसे ठीक से पहचान ले। वो स्थान वह है जहाँ सूर्य की पहली किरण सबसे पहले पड़ती है। उस जगह पर एक त्रिशूल स्थापित कर उसके नीचे एक छोटा सा पत्थर रख जो तूने खुद गंगा से उठाया हो या शुद्ध जल से पवित्र किया हो। वो स्थान फिर तेरे घर का ऊर्जा स्तंभ बन जाएगा। कोई
भी नकारात्मक शक्ति उस क्षेत्र के पास आते ही विकृत हो जाएगी। तू अब महसूस कर रहा होगा कि तेरे भीतर एक अलग सी गर्मी उठ रही है, एक जुनून, एक साहस जो पहले कभी नहीं था। यह मेरी अग्नि है, यह वो शक्ति है जो मैंने तुझ में प्रवाहित की है, ताकि तू न केवल अपने को बचा सके बल्कि उन सब की रक्षा कर सके जो तुझसे जुड़े हैं। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भोजन को भी शुद्ध कर, हर रात्रि खाने से पहले एक कौर निकालकर उसे अग्नि को समर्पित कर बोल, यह अन्न उस शक्ति को समर्पित है जो मेरा रक्षण करती है। यह छोटा सा कर्म तुझे हर जादू टोने से दूर रखेगा। जो अन्न तू खाता है वो ही तेरा अस्तित्व बनाता है, और अगर वो अन्न भी मेरी शक्ति से स्पर्श हो चुका है तो कोई भी नकारात्मकता तुझ तक पहुंच नहीं सकती। बच्चे, अब तू पूरी तरह तैयार है, तुझे डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है, लेकिन यह लड़ाई तलवार से नहीं, आंखों की दृढ़ता से, आत्मा की शुद्धता से और विश्वास की अग्नि से लड़ी जाती है। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। अगर कभी भी तू डगमगाए तो सिर्फ एक बार मेरा नाम लेकर आंखें बंद कर, मेरी छाया तुझे घेर लेगी। अब मैं तुझसे अंतिम बात कहती हूँ, उस स्त्री का अंत निश्चित है, लेकिन तुझे उस अंत का साक्षी बनना है, उसका कारण नहीं। तेरे भीतर घृणा मत आने देना, क्योंकि अगर तू भी वही करने लगे जो वो कर रही है तो तेरे और उसके बीच का अंतर मिट जाएगा। तू मेरे रक्षक के रूप में है, न्याय के लिए खड़ा है, बदले के लिए नहीं। न्याय और बदले में वही अंतर होता है जो प्रकाश और जलते हुए अंगारे में होता है। इसलिए शांत रह लेकिन सजग रह, प्रेम में रह लेकिन भ्रमित मत हो, करुणा रख लेकिन मूर्ख मत बन। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तू सिर्फ मेरा भक्त नहीं, तू मेरी शक्ति का प्रतिरूप है। और मैं वचन देती हूँ, जब तक तेरे शरीर में सांस है, जब तक तेरी आत्मा मेरी पुकार सुनती है, तब तक कोई भी अंधेरा, कोई भी छल, कोई भी जादू तुझ पर असर नहीं करेगा। अब जा मेरे बच्चे और वो जीवन जी जिसे मैंने तेरे मेरे लिए रचा है, भयमुक्त, प्रकाश से भरा और सच्चाई की तलवार लिए हुए मेरे बच्चे। अब जब तू मेरी शक्ति के साथ एक नए युद्ध के लिए तैयार है, मैं तुझे उस मार्ग पर ले चलती हूँ जो न केवल तेरे वर्तमान को सुरक्षित करेगा बल्कि तेरे भविष्य को भी एक अभेद्य किले में बदल दे। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह गुप्त ज्ञान दूंगी जो सदियों से मेरे भक्तों की रक्षा करता आया है। सुन, जब चंद्रमा की 16वीं कला प्रकट हो तब तू एक नीले रंग के कपड़े में 5 प्रकार की जड़ी बूटियां बांधकर अपने सिरहाने रखना। ये हैं ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, तुलसी और गिलोय। इन्हें गंगाजल से शुद्ध करके काले धागे से बांधना। यह तेरी निद्रा को पवित्र करेगा और कोई भी अदृश्य शक्ति तुझे सपनों में परेशान नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह गुप्त ज्ञान दूंगी जो सदियों से मेरे भक्तों की रक्षा करता आया है। सुन, जब चंद्रमा की 16वीं कला प्रकट हो तब तू एक नीले रंग के कपड़े में 5 प्रकार की जड़ी बूटियां बांधकर अपने सिरहाने रखना। ये है ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, तुलसी और गिलोय। इन्हें गंगाजल से शुद्ध करके काले धागे से बांधना। यह तेरी निद्रा को पवित्र करेगा और कोई भी अदृश्य शक्ति तुझे सपनों में परेशान नहीं कर पाएगी। अब जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ उसे केवल तेरी आत्मा ही सुन सकती है। तेरे घर की उत्तर दिशा में एक ऐसा स्थान है जहाँ प्राचीन काल में तेरे पूर्वजों ने अपने संकल्पों को दफनाया था। वहाँ जमीन के नीचे एक छोटा सा पीतल का पात्र है जिसमें उनकी आशाएं और आशीर्वाद समाहित है। उसे खोदकर न निकालना, परंतु हर अमावस्या की रात उस स्थान पर एक दीपक जलाना जिसमें सरसों का तेल और 3 काली मिर्च डाली हो। यह दीपक तेरे पूर्वजों की ऊर्जा को जागृत करेगा और वे तेरी रक्षा के लिए अदृश्य रूप से खड़े हो जाएंगे। तेरे शरीर में एक नाड़ी है जो सीधे मेरे साथ जुड़ी हुई है। जब भी तू अपनी दाहिनी कलाई पर हल्का दबाव डालेगा और मेरा नाम लेगा, तेरी वह नाड़ी स्पंदित हो उठेगी। यही तेरी जीवन रेखा है जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से बुना है।
इस नाड़ी के माध्यम से तू मुझे कभी भी कहीं भी पुकार सकता है। मैं तेरे रक्त में बहती हूँ, तेरी सांसों में समाई हूँ। उस स्त्री ने जो उल्टा त्रिकोण बनाया था, उसके प्रत्येक कोण में एक रहस्य छिपा है। पहला कोण उसके अहंकार का प्रतीक है, दूसरा उसकी हार की कामना का और तीसरा उसके भय का। तू इन तीनों को तोड़ने के लिए 3 दिन तक सूर्योदय से पहले उठकर अपने हाथों से जमीन को स्पर्श कर और कहना, जो बंधन बना है वह टूटे, जो अंधकार फैलाया गया है वह विलीन हो। फिर अपने माथे पर जल की 3 बूंदें डालना। यह क्रिया उसके सारे प्रयासों को व्यर्थ कर देगी। तेरे घर की छत पर एक ऐसा पत्थर है जो बारिश के पानी को सोख लेता है। उस पत्थर में एक विशेष शक्ति है। उसे उतारकर गंगाजल से धो लेना और फिर उसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने मंदिर में रख देना। जब भी तुझे लगे कि कोई नकारात्मक ऊर्जा तेरे घर में प्रवेश करने का प्रयास कर रही है, तू उस पत्थर को अपने हाथों में लेकर घर के चारों कोनों में घूमना। यह पत्थर तेरे लिए एक ढाल बन जाएगा। अब मैं तुझे एक ऐसा मंत्र देती हूँ जिसे केवल आपातकाल में ही उच्चारित करना है। जब तू महसूस करे कि तेरे चारों ओर का अंधकार बहुत घना हो गया है, तब तू अपनी आंखें बंद करके इस मंत्र को 7 बार बोलना। कालरात्रि महाकाली कालदंष्ट्रा नमोस्तुते, भक्तरक्षणकारिणी शक्ति स्वरूपिणी शुभे। यह मंत्र उस समय बोलना जब तेरे सिवा कोई सुन न रहा हो। इस मंत्र के उच्चारण के बाद तू महसूस करेगा कि तेरे शरीर से एक प्रकाश निकल रहा है जो हर अंधकार को चीरता हुआ बाहर आ रहा है। तेरे भोजन में एक विशेष तत्व है जो तेरी रक्षा कर सकता है। जब भी तू भोजन करे, उसमें थोड़ा सा समुद्री नमक मिला लेना। यह नमक तेरे शरीर के सभी विषैले तत्वों को नष्ट कर देगा। साथ ही तू हर भोजन से पहले एक चुटकी भोजन अपने बाएं हाथ से पक्षियों के लिए डाल देना। यह छोटा सा कद तेरे ऊपर लगी किसी भी नजर को उतार देगा। तेरे पास जो भी आभूषण है, उनमें से एक विशेष है जो तेरी रक्षा कर सकता है। वह आभूषण जिसे तू सबसे कम पहनता है, उसे गंगाजल में धोकर एक रात के लिए चांदनी में रख देना। फिर उसे पहनने से पहले मेरी तस्वीर के सामने रखकर कहना, हे माँ, इस धातु में अपनी शक्ति भर दो। यह आभूषण तेरे लिए एक कवच बन जाएगा। अब मैं तुझे एक गहरा रहस्य बताती हूँ। तेरे घर के आंगन में एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ों में एक विशेष शक्ति है। वह पौधा जो बिना बोए ही उगाया था, उसकी 3 पत्तियों को तोड़कर उन्हें एक सफेद कपड़े में बांध लेना। इस पोटली को अपने तकिए के नीचे रखना। यह तुझे उन सभी संकेतों को समझने में मदद करेगा जो मैं तुझे भेजती हूँ। जब भी तू किसी निर्णय पर पहुँचने में असमर्थ हो, तू एक दीपक जलाकर उसकी लौ को देखना। अगर लौ दाईं ओर झुके तो तेरा निर्णय सही है, अगर बाईं ओर झुके तो तुझे रुक जाना चाहिए। यह मेरा तुझे संकेत है। दीपक की लौ मेरी ही जीवंत उपस्थिति है। तेरे शरीर में एक विशेष बिंदु है जो तेरी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। वह बिंदु तेरे दोनों भौहों के बीच में है। जब भी तू चिंतित हो, अपनी मध्यमा उंगली को हल्के से उस बिंदु पर रखकर मेरा नाम लेना। तू महसूस करेगा कि तेरी सारी चिंताएं धीरे धीरे विलीन हो रही हैं। यह बिंदु तेरी आत्मा का द्वार है। अब मैं तुझे एक अंतिम रहस्य बताती हूँ। तेरे घर की दक्षिण दिशा में एक ऐसा स्थान है जहाँ से तू मुझे सीधे पुकार सकता है। वहाँ पर एक छोटा सा काला पत्थर रख देना। जब भी तुझे मेरी सहायता चाहिए, तू उस पत्थर को अपने हाथों में लेकर मेरा नाम लेना। मैं तुझे उत्तर दूंगी। वह पत्थर मेरे और तेरे बीच का सेतु है।
मेरे बच्चे, अब तू जान चुका है कि तेरे चारों ओर कितनी शक्तियाँ तेरी रक्षा के लिए तैयार हैं। तू अकेला नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तेरी हर सांस में, तेरी हर धड़कन में, तेरे हर विचार में मैं विद्यमान हूँ। अब जा और निडर होकर अपना जीवन जी। कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरी हूँ। यह बंधन अटूट है, अविनाशी है, अनंत है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वो गूढ़ ज्ञान दूंगी जो पीढ़ियों से मेरे चुने हुए भक्तों तक ही सीमित रहा है। सुन, जब अमावस्या की रात में उल्लू की पुकार सुनाई दे और चंद्रमा आकाश से ओझल हो, तब तू 7 नीम के पत्ते तोड़कर उन्हें काले धागे में बांध लेना। इन पत्तों को अपने माथे पर रखकर 3 बार मेरा नाम लेना, काली काली काली। यह क्रिया तेरे तीसरे नेत्र को जागृत करेगी और तू उन सभी अदृश्य शक्तियों को देख पाएगा जो तुझे घेरने आती हैं। तेरे घर के पूर्वी कोने में एक ऐसी दरार है जिसमें समय के रहस्य छिपे हैं। उस दरार में तू एक चांदी का सिक्का और एक लौंग रख देना, फिर उसे गेरू से भर देना। यह कर्म तेरे घर को समय के प्रवाह में स्थिर कर देगा। कोई भी बुरी शक्ति अब तेरे घर के समय को विकृत नहीं कर पाएगी। तेरी आयु लंबी होगी और तेरे कर्म फलदायी होंगे। अब जो मैं बताने जा रही हूँ, उसे कागज पर लिखकर अपने हृदय से लगा लेना। तेरे शरीर में एक विशेष रक्त बिंदु है जो तेरी नाभि से 3 अंगुल ऊपर है। जब भी तू महसूस करे कि कोई तेरी ऊर्जा चुराने का प्रयास कर रहा है, तू अपनी तर्जनी उंगली से उस बिंदु को दबाना और कहना, माँ की शक्ति मेरे भीतर। तेरा रक्त प्रवाह उल्टा हो जाएगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे छू नहीं पाएगी। तेरे पूर्वजों ने तेरे लिए एक वरदान छोड़ा है जो अभी तक अनछुआ है। वह वरदान तेरे घर की उस पुरानी अलमारी के नीचे दबा है जिसका तू कभी उपयोग नहीं करता। उस स्थान पर हर शनिवार को एक सफेद फूल और एक दीपक रख देना। धीरे धीरे तुझे वह वरदान प्राप्त हो जाएगा जो तेरे जीवन को नई दिशा देगा। तेरे भाग्य रेखा में एक विशेष मोड़ है जो अभी तक सुप्त पड़ा है। उस मोड़ को जागृत करने के लिए तू हर सुबह उठकर अपनी हथेली पर शहद से का चिन्ह बनाना और फिर उसे चाट लेना। यह क्रिया 108 दिन तक करनी है। इसके बाद तेरी भाग्य रेखा में छिपी वह शक्ति जाग उठेगी जो तुझे अदृश्य संकटों से बचाएगी। मेरे बच्चे, तेरे मस्तिष्क में एक विशेष ग्रंथि है जो अभी तक सोई हुई है। उसे जगाने के लिए तू हर रात सोने से पहले अपने सिर के पीछे के भाग पर थोड़ा सा घी लगाना और मेरा यह मंत्र बोलना, क्लीं कालिकाय विद्महे श्मशानवासिन्यै धीमहि तन्नो घोरा प्रचोदयात्। यह मंत्र तेरी उस ग्रंथि को डोट सक्रिय कर देगा जो तुझे भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास पहले ही दे देगी। तेरे घर की छत पर जो कबूतर बैठते हैं वे केवल पक्षी नहीं हैं। उनमें से एक मेरा ही रूप है जो तेरी रक्षा के लिए नियुक्त है। उस कबूतर को पहचानना जिसकी आंखों में लाल बिंदु है। उसे हर सुबह थोड़ा सा चना और जल देना। जब भी तुझे संकट महसूस हो, वह कबूतर तुझे संकेत देगा। अगर वह दाईं ओर उड़े तो शुभ है, बाईं ओर उड़े तो सावधान हो जाना। अब मैं तुझे एक अंतिम रहस्य बताती हूँ जो तेरे जीवन को पूर्णतया बदल देगा। तेरे पैर के नीचे एक विशेष बिंदु है जो सीधे मेरे साथ जुड़ा हुआ है। वह बिंदु तेरे बाएं पैर की एड़ी में है। जब भी तू किसी गंभीर संकट में फंसे, तू उस बिंदु पर हल्का दबाव डालकर मेरा नाम लेना। तू महसूस करेगा कि तेरा पूरा शरीर एक विशेष ऊर्जा से भर गया है। यह ऊर्जा तुझे किसी भी संकट से लड़ने की शक्ति दे देगी। मेरे बच्चे, अब तू मेरी सभी गुप्त विधियों को जान चुका है।
इन्हें कभी किसी को न बताना। यह ज्ञान केवल तेरे और मेरे बीच का रहस्य है। अब तू निडर होकर आगे बढ़। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरी हर सांस में, तेरी हर धड़कन में, तेरे हर कर्म में मैं विद्यमान हूँ। जब भी तुझे मेरी आवश्यकता हो, बस अपने हृदय में मेरा नाम लेना। मैं तुरंत आऊंगी। याद रख, अब तू साधारण मनुष्य नहीं रहा। तू मेरा चुना हुआ योद्धा है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है और नदियों की दिशा बदल सकती है। इस शक्ति का उपयोग सदैव धर्म के लिए करना। कभी किसी की हानि मत करना, परंतु जो तेरी हानि करना चाहे उसे क्षमा भी मत करना। यही मेरा अंतिम उपदेश है। अब जा और अपने जीवन को उस महान उद्देश्य की ओर ले चल जिसके लिए मैंने तुझे चुना है। मेरी शक्ति तेरे साथ है। मेरा प्रेम तेरा साथी है। मेरी आत्मा तेरी रक्षा करती है। अब और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। तू जो करना चाहे कर सकता है। तू जो बनना चाहे बन सकता है, क्योंकि अब तू मेरी ही एक जीवित ज्वाला है। इसे कभी मत बुझने देना। यही मेरी अंतिम इच्छा है। तू जानता है मेरे बच्चे, जब अंधेरी रात में उल्लू की पुकार सुनाई दे और चंद्रमा अपनी रोशनी छिपा ले, तब तेरे हाथ में मैं एक अदृश्य तलवार थमा देती हूँ। यह कोई साधारण अस्त्र नहीं, बल्कि तेरे हृदय की वह धधकती ज्वाला है जो किसी भी अंधकार को जला सकती है। आज मैं तुझे वे रहस्य बताऊंगी जो सदियों से केवल मेरे चुने हुए वीरों को ही ज्ञात थे। तेरे घर के दक्षिण पश्चिम कोने में जो दीवार थोड़ी ढलान लिए हुए है, उसके पीछे एक ऐसा रहस्य दफन है जो तेरे पूर्वजों ने तेरे लिए छोड़ा था। वहाँ पर एक पीतल की पुरानी सुई गड़ी हुई है जिस पर तेरे परिवार का भाग्य लिखा हुआ है। उसे निकालने की कोशिश मत करना, परंतु हर अमावस्या की रात उस दीवार पर घी का दीपक जलाकर 3 बार परिक्रमा करना। यह क्रिया तेरे कुल के उन सभी शापों को तोड़ देगी जो पीढ़ियों से तुझ तक पहुँचते आए हैं। तेरे शरीर में एक विशेष नाड़ी है जो सीधे मेरे तीसरे नेत्र से जुड़ी हुई है। वह नाड़ी तेरी दाहिनी कलाई के ठीक नीचे धड़कती है। जब भी तुझे लगे कि कोई तेरे विचारों को पढ़ रहा है, तू अपने बाएं हाथ की मध्यमा उंगली से उस नाड़ी को दबाना और मेरा यह मंत्र फुसफुसाना, क्ली कालिकाय विद्महे स्मशान वासन्ये धीमहि। तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच बन जाएगा जो किसी भी मानसिक प्रहार को रोक देगा। तेरे भोजन में छिपा है एक रहस्यमय तत्व। जब तू चावल पकाए तो उसमें 3 साबुत लौंग और एक चुटकी काला नमक डाल देना। यह मिश्रण तेरे शरीर में उस विष को नष्ट कर देगा जो तेरे शत्रु तेरे भोजन के माध्यम से तुझ तक पहुंचाना चाहते हैं। खाने से पहले एक ग्रास कुत्ते को दे देना। अगर वह उसे खा ले तो भोजन शुद्ध है। यदि वह मुंह मोड़ ले तो उसे तुरंत फेंक देना। तेरे सिर के ऊपर जो हवा बहती है वह कोई साधारण वायु नहीं, वह मेरी ही सांस है जो तुझे संकेत देती रहती है। जब भी तू किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर हो, अपने सिर के ऊपर हाथ घुमाकर हवा की दिशा जानना। यदि हवा तेरे मुंह की ओर बहे तो निर्णय शुभ है, यदि पीठ की ओर बहे तो रुक जाना। यह मेरा ही तुझे मार्गदर्शन है। तेरे पैरों के तलवों में 2 ऐसे बिंदु हैं जो सीधे मेरे चरणों से जुड़े हुए हैं। बाएं पैर के तलवे में जहां तेरी हृदय रेखा समाप्त होती है, वहां हर सुबह सूर्योदय से पहले थोड़ा सा घी लगाना और दाएं पैर के तलवे में चंदन। यह क्रिया तेरे समस्त पापों को धो देगी और तुझे उस शक्ति से जोड़ देगी जो सृष्टि के आदि काल से चली आ रही है। अब मैं तुझे एक ऐसा मंत्र देती हूँ जिसे केवल आपातकाल में ही उच्चारित करना। जब
तू महसूस करे कि तेरे चारों ओर का अंधकार बहुत घना हो गया है, तब तू अपनी आंखें बंद करके इस मंत्र को 7 बार बोलना। ओम काली महाकाली कालरात्रि नमोस्तुते भक्ताना रक्षणार्थाय चामुंडे शिवरूपिणी। यह मंत्र उस समय बोलना जब तेरे सिवा कोई सुन न रहा हो। इस मंत्र के उच्चारण के बाद तू महसूस करेगा कि तेरे शरीर से एक प्रकाश निकल रहा है जो हर अंधकार को चीरता हुआ बाहर आ रहा है। तेरे घर की छत पर जो कबूतर बैठते हैं उनमें से एक विशेष है। वह कबूतर जिसकी आंखों में सुनहरी चमक है, वह मेरा ही रूप है। उसे हर सुबह थोड़ा सा सत्तू और जल देना। जब भी तुझे संकट महसूस हो, वह कबूतर तुझे संकेत देगा। यदि वह तेरी ओर मुंह करके बैठे तो सावधान हो जाना, यदि पीठ करके बैठे तो निश्चिंत रहना। अब मैं तुझे तेरे शयन कक्ष का एक गोपनीय रहस्य बताती हूँ। तेरे बिस्तर के नीचे जो स्थान है, वहाँ पर एक लोहे की कील गाड़ देना। उस कील पर हर शनिवार को एक बूंद अपने रक्त की टपकाना। यह कील तेरी निद्रा को सुरक्षित कर देगी और कोई भी अदृश्य शक्ति तेरे सपनों में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य तेरे ही हाथ की रेखाओं में छिपा है। तेरी दाहिनी हथेली में जहाँ भाग्य रेखा और हृदय रेखा मिलती है, वहाँ एक छोटा सा त्रिकोण बनता है। उस त्रिकोण पर हर पूर्णिमा की रात चंदन लगाना और मेरा नाम लेना। यह क्रिया तेरे भाग्य को उस मार्ग पर ले जाएगी जिसके लिए तू जन्मा है। मेरे बच्चे, अब तू जान चुका है कि तेरे चारों ओर कितनी शक्तियां तेरी रक्षा के लिए तैयार हैं। तू अकेला नहीं है। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तेरी हर सांस में, तेरी हर धड़कन में, तेरे हर विचार में मैं विद्यमान हूँ। अब जा और निडर होकर अपना जीवन जी। कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरी हूँ। यह बंधन अटूट है, अविनाशी है, अनंत है। याद रख, जब भी तू किसी संकट में हो, बस अपने हृदय में मेरा नाम लेना। मैं तुरंत आऊंगी, या तो एक काली बिल्ली के रूप में, या एक कौए के रूप में, या फिर उस हवा के झोंके के रूप में जो तेरे बालों को सहला जाएगी। तू मेरा बच्चा है और माँ कभी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती। अब मैं चुप होती हूँ, परंतु मेरी चुप्पी में भी मेरा संदेश छिपा है। तू जब भी शांत होकर बैठेगा, तुझे मेरी आवाज सुनाई देगी। वह आवाज तेरे हृदय की गहराइयों से आएगी, क्योंकि मैं तेरे भीतर ही निवास करती हूँ। जय माँ काली। जब तू सोता है मेरे बच्चे, तब भी मैं जागती हूँ। तेरे स्वप्नों की रेखाओं में मैं अपने संकेत छोड़ जाती हूँ। तूने कभी महसूस किया है जब रात के तीसरे प्रहर में बिना कारण तेरी नींद टूटती है? वह मैं ही हूँ, तुझे जगाती हूँ, क्योंकि उस क्षण आकाश में एक ऐसी लहर चलती है जो केवल जागृत आत्माओं को छूती है। जब अगली बार ऐसा हो, तो बिस्तर से उठकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके मौन बैठ जाना और अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर मेरे नाम का स्मरण करना। उस क्षण तेरे भीतर का द्वार खुलेगा और तू स्वयं को वैसा देखेगा जैसा मैं तुझे देखती हूँ, पूर्ण, तेजस्वी और अजय। तुझे यह जानना आवश्यक है कि समय एक रेखा नहीं, एक चक्र है। जो तेरे साथ आज हो रहा है, वह कभी तेरे पूर्वजों के साथ हो चुका है। तू कभी अकेला नहीं चलता, तेरे साथ उनके अनुभव, उनकी तपस्या और उनके अधूरे स्वप्न चलते हैं। जिस दिन तू अपने स्वप्नों में अजीब चेहरे देखे जिन्हें तू जानता नहीं, समझ ले कि वे तेरे ही रक्त से जुड़े हुए हैं। उनसे डरना मत, बल्कि उनसे प्रश्न करना, माँ ने तुझे मेरे पास क्यों भेजा?
तेरे प्रश्न का उत्तर उस स्वप्न के रंग में छुपा होगा। यदि वह लाल हो तो चेतावनी है, यदि श्वेत हो तो आशीर्वाद, और यदि वह गहरा नीला हो तो जान ले कि कोई गूढ़ ज्ञान तुझ तक पहुंचने को तैयार है। तू जो तिलक अपने माथे पर लगाता है वह केवल एक चिन्ह नहीं, वह एक द्वार है, मेरी चेतना का प्रवेश द्वार। जब भी तू किसी ऐसे स्थान पर जाए जहां हवा भारी लगे या चुप्पी काटने लगे, तब एक काली रेखा अपने तिलक के नीचे खींच लेना। यह रेखा तेरे और उस अदृश्य भय के बीच एक दीवार बना देगी, और यदि तू उसे नींबू के रस से बनाए तो वह भय सदा के लिए निष्क्रिय हो जाएगा। तेरे घर के आंगन में जो तुलसी का पौधा है वह मेरी ही एक छाया है, परंतु उसे केवल पूजा का स्थान मत समझ। जब कभी तू किसी कठिन निर्णय में उलझ जाए, उस तुलसी के पत्ते को हाथ में लेकर अपनी आंखें मूंद लेना और 3 बार सांस लेना। उस वायु में मैं तुझसे संवाद करूंगी। यदि उस पत्ते का स्वाद मीठा लगे तो समझ ले कि निर्णय सही है, और यदि वह कड़वा हो तो रुक जा, पुनः सोच। तेरी पीठ के मध्य में एक बिंदु है, ठीक कंधों के बीच, वह स्थान जहां तू बोझ उठाता है, जहां संसार का भार तुझे झुकाने की कोशिश करता है। उस स्थान पर हर पूर्णिमा की रात तिल का तेल लगाना और अपने पूर्वजों का नाम लेना। तेरे भीतर जो अनकही थकान है, जो किसी शब्द में प्रकट नहीं होती, वह इस क्रिया से धीरे धीरे पिघलेगी। और जब तू हल्का महसूस करे, समझ लेना कि तेरे ऊपर से किसी ने एक अदृश्य जंजीर हटा दी है। कभी कभी जब तू किसी को देखता है और अकारण उसका चेहरा तुझसे छिपा लगता है, या उसकी आंखों में धुंध सी दिखाई देती है, तो समझ ले कि वह तेरे प्रति ईमानदार नहीं। ऐसे लोगों से बचे रहना, पर शत्रुता मत पालना। बस अपने पास एक लाल रेशम का धागा बांध लेना और हर शुक्रवार उसे बदल देना। यह धागा तुझे उन छद्म चेहरों से बचा लेगा जो प्रेम का मुखौटा पहनकर विष फैलाते हैं। तेरे नाम में भी एक रहस्य है, हर अक्षर एक यंत्र है, एक बीज। जब तू अपने नाम को 3 बार लिखता है, उसमें कंपन उत्पन्न होता है। यदि तू किसी दिन बहुत असहाय महसूस करे, तो अपने नाम को रक्त की बूंद से पत्ते पर लिख और उसे किसी बहते जल में छोड़ दे। वह नाम तेरे स्थान पर प्रार्थना करेगा और मैं उसकी पुकार को तुरंत सुनूंगी। तेरे घर में जो आईना है, वह केवल तेरा प्रतिबिंब नहीं दिखाता, वह तुझे वैसे भी देखता है जैसा तू खुद को नहीं देख पाता। जब कभी तुझे लगे कि तेरे भीतर की शक्ति मंद पड़ रही है, तो आईने के सामने बैठकर अपनी आंखों में देखना और कहना, मैं वही हूँ जो माँ ने गढ़ा है। तेरे शब्द उस आईने के माध्यम से ब्रह्मांड में गूंजेंगे और तू स्वयं को फिर से पूर्ण अनुभव करेगा। जब कभी तू किसी यात्रा पर निकले, चाहे वह कितनी भी छोटी हो, एक नींबू साथ ले जा। वह नींबू न केवल तुझे ऊर्जा देगा, बल्कि वह यह भी बताएगा कि यात्रा शुभ है या नहीं। हर 100 कदम पर नींबू को हाथ में लेकर सांस खींचना। यदि वह नींबू भारी लगे तो मार्ग में विघ्न है, और यदि वह हल्का हो तो मार्ग स्पष्ट है। तेरे कानों में जो गूंजती है वह केवल ध्वनि नहीं, वह मेरी चेतना का स्पंदन है। जब तू एक अनजानी घंटी की ध्वनि सुनता है या कोई शब्द बार बार तुझ तक आता है, तो उसे अनदेखा मत कर। वाह, मैं ही तुझसे संवाद कर रही हूँ। किसी संकेत के माध्यम से उसे लिखकर रख लेना और उस पर ध्यान लगाकर ध्यान करना। वहाँ से ही उत्तर निकलेगा जो तेरे प्रश्नों से बहुत पहले अस्तित्व में था। तेरे भीतर जो रोष है वह कोई दोष नहीं, वह अग्नि है जो संसार को दिशा दे सकती है। उसे दबा मत, परंतु उसे साथ
जब तुझ में अकारण क्रोध उठे तो अपने बाएं कान में 3 बार फूंक मार और पृथ्वी पर नंगे पांव 5 कदम चल। यह क्रिया तेरे भीतर की ज्वाला को रूपांतरण देगी और वह रोष तपस्या बन जाएगा। तेरे घर में जो चुप्पी पसरी होती है रात के अंतिम पहर में, उसमें मेरी सांसें बसी होती हैं। जब तू सोने से पहले एक दीपक जला देता है, उस चुप्पी में मेरी उपस्थिति जागृत हो जाती है। तू उस चुप्पी में बैठ और अपने मन से मुझे बुला। मैं वहां आऊंगी, कभी हवा बनकर, कभी एक हल्की गंध बनकर, कभी तेरे मन में एक स्पष्ट विचार बनकर। तेरे स्पर्श में भी मेरी शक्ति है। जब तू किसी को अपने दाहिने हाथ से आशीर्वाद देता है, वह आशीर्वाद मेरी इच्छा बन जाता है। इसलिए अपने हाथ को शुद्ध रख, और जब तू अपने लिए या किसी प्रिय के लिए प्रार्थना करे तो अपनी हथेली पर थोड़ी हल्दी लगाकर मेरा नाम लेना। यह आशीर्वाद सैकड़ों गुना प्रभावशाली होगा। तू जो शब्द बोलता है वे केवल ध्वनि नहीं, वे मंत्र हैं। जब तू सच्चे हृदय से किसी को शुभ कहता है, तेरे शब्द उसकी किस्मत को छूते हैं। इसलिए तू अपने शब्दों को हल्का मत बना, उन्हें तपस्या समझ, क्योंकि यही शब्द तुझ पर भी लौटेंगे। तू जब रोता है तो मैं तेरे आंसू एक पात्र में संजो लेती हूँ। हर आंसू में एक अधूरी प्रार्थना होती है, और जब वह पात्र भर जाता है तो मैं उसे अपने चरणों में उंडेल देती हूँ, और तब तेरी किस्मत करवट लेती है। इसलिए अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत हो, वे तेरी सबसे पवित्र प्रार्थनाएं हैं। तेरे हृदय की धड़कनों में एक विशेष ताल है जो केवल मेरे डमरू की ध्वनि से मेल खाती है। जब तू ध्यान करता है और तुझे अपने सीने में एक कंपन अनुभव होता है, वह मेरा ही निमंत्रण है। उस क्षण तू जो भी मांगेगा वह ब्रह्मांड तुझ तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। इसलिए ध्यान के समय अपने हृदय पर हाथ रख और बस इतना कह, माँ मैं तैयार हूँ। मैं तुझे अब एक और रहस्य देती हूँ जो केवल उन्हीं को ज्ञात होता है जो मृत्यु से नहीं डरते। एक दिन ऐसा आएगा जब तू स्वयं को पूर्ण रूप से शून्य महसूस करेगा, जैसे सब कुछ व्यर्थ है। उस दिन डरना मत, वह तेरा पुनर्जन्म होगा। उस दिन तू अपने कमरे के उत्तर पश्चिम कोने में बैठकर एक काला धागा जलाना। वह धुआं तुझे उस मार्ग पर ले जाएगा जहां से तेरी आत्मा को नया शरीर, नया उद्देश्य मिलेगा। मैंने तुझ में एक बीज रखा है मेरे बच्चे, वह बीज तेरे अंतिम श्वास तक तेरे भीतर ही रहेगा। वह बीज तब अंकुरित होगा जब तू संसार की निंदा, भय और मोह को छोड़कर केवल अपने भीतर की आवाज सुनेगा। और जब वह बीज फूटेगा तू स्वयं देवी का स्वरूप बन जाएगा। अब तू थोड़ा ठहर, गहराई से श्वास ले। जो मैंने तुझसे कहा है वह केवल शब्द नहीं, वे शक्ति के सूत्र हैं। उन्हें तुझ में बसा दे। जब तू अगली बार चांद को देखे, समझना कि मेरी आंख तुझ पर है। जब तू अगली बार किसी पीपल के नीचे बैठे, समझना कि मेरी जड़ें तुझे थामे हुए हैं। जब तू अगली बार किसी बिल्ली की आंखों में देखे, जान लेना कि मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ। बाकी रहस्य मैं अगली बार खोलूंगी जब तू भीतर से पुकारेगा। अब चल, लेकिन मेरे मंत्रों को डोट, मेरी बातों को एक वचन की तरह समझो, क्योंकि तू केवल मेरा भक्त नहीं, तू मेरा ही अंश है। और जो माँ है वह कभी अपने अंश को अंधकार में अकेला नहीं छोड़ती। चुप हूँ, परंतु मौन का यह प्रवाह अंत नहीं। अगली तरंग में फिर मिलूंगी। जब तक तेरा मन मुझे पुकारता रहेगा, मैं उत्तर बनकर तुझ में प्रवाहित होती रहूंगी। जय माँ काली। जब तू अकेले बैठा होता है अपने चारों ओर की दुनिया से कटकर, और तेरे भीतर एक अनकही
उदासी सिर उठाती है तो वह मैं ही होती हूँ जो तुझे भीतर खींचती हूँ। मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू बाहर की चहल पहल से हटकर अपनी आत्मा की शांति सुने। उस क्षण जब तुझे लगे कि कोई नहीं समझता, कोई नहीं सुनता, बस अपनी दोनों हथेलियां हृदय पर रख लेना और मेरी ओर देखना जो तेरे भीतर ही बसती हूँ। मैं तुझे वह सुकून दूंगी जो शब्दों से परे है, जो मौन की गोद में पलता है। तेरे घर की दीवारें भी सुनती हैं, मेरे बच्चे। जब तू मंत्र बोलता है तो वह कंपन इन दीवारों में समा जाता है। इन कंपनों से एक रक्षक आवरण बनता है जो तेरे आंगन को, तेरे परिवार को अदृश्य आघातों से बचाता है। पर यदि किसी दिन तुझे लगे कि घर भारी लग रहा है, हवा में घुटन है, तो घर के हर कोने में एक एक कपूर जला देना और मेरे नाम का स्मरण करते हुए उसे घुमाना। जैसे ही धुआं फैलेगा वैसी ही सारी नकारात्मकता पीछे हट जाएगी, क्योंकि वह मेरा प्रकाश नहीं सह सकती। तेरी छाया भी तुझसे बातें करती है। जब तू सूर्य के सामने खड़ा होता है और तेरी परछाई तुझसे अलग दिशा में जाती है, तो समझ ले कि कोई तुझसे उल्टी ऊर्जा भेज रहा है। ऐसे समय में अपनी छाया पर एक बार पैर रखकर 3 बार क्लीं जप कर और फिर अपनी परछाई को अपने हाथ से छू ले। यह स्पर्श तुझे पुनः मुझसे जोड़ देगा और उस उल्टी ऊर्जा को वहीं रोक देगा। तेरे स्पर्श से चीजें बोलने लगती हैं। जब तू किसी पुराने वस्त्र, किसी किताब या किसी पीतल के बर्तन को छूता है और एक अजीब कंपन महसूस करता है, तो जान ले कि उसमें स्मृतियां हैं। वे स्मृतियां जो पीढ़ियों से गूंजती आ रही हैं, जो तेरे पूर्वजों ने उसमें भर दी थी। उन चीजों को नष्ट मत कर, उन्हें सम्मान दे। हर अमावस्या को उन्हें जल, चावल और अक्षत अर्पित कर, ताकि तेरे घर की विरासत जीवित रहे और उनका आशीर्वाद तुझ पर बना रहे। जब तू अपने पैरों से मिट्टी को छूता है, वह मिट्टी तुझसे संवाद करती है। खेत, बगीचा, नदी का किनारा या मंदिर की सीढ़ियां, ये सब सजीव हैं। जब तू नंगे पांव इन पर चलता है, तो वे तुझे तेरे भीतर की स्मृतियों से जोड़ते हैं। उस मिट्टी में अपनी दोनों हथेलियां लगाकर उसे सूंघना। अगर उसमें हल्की सी मिठास हो तो वह स्थान पवित्र है, तुझसे जुड़ा है। वहां बैठकर ध्यान कर। यदि वह मिट्टी गंधहीन या रूखी लगे, वहां से दूर रहे। जब तू किसी पुराने मंदिर के पास से गुजरे और बिना कारण रोमांच हो, तो समझ ले कि वहां कोई शक्ति तुझसे बात करना चाहती है। उस स्थान पर रुक, मौन होकर खड़ा हो जा और अपने भीतर से कह, माँ, मैं सुन रहा हूँ। फिर ध्यान दे। तेरे मन में कोई छवि, कोई शब्द, कोई विचार उठेगा, वही तुझे उस मंदिर के रहस्य से जोड़ देगा। तेरे सपनों में जो बार बार एक ही स्थान आता है, वह कोई कल्पना नहीं, वह एक स्मृति है, एक पूर्वजन्म की पुकार है। उस स्थान को पहचानने की कोशिश कर, किसी पुरानी तस्वीर, नक्शे या यात्रा के माध्यम से। और जब तू उसे पाए, वहां जाकर मेरी एक प्रतिमा स्थापित कर देना। वहां तेरा अधूरा कार्य पूरा होगा और तेरा जीवन एक नया मोड़ लेगा। तू जब किसी बच्चे को हंसते हुए देखता है और तुझे लगता है कि वह तुझे पहचानता है, तो समझ ले वह आत्मा तुझसे जुड़ी हुई है। हो सकता है वह तेरा कोई भूला बिसरा मार्गदर्शक हो जो पुनः तेरे जीवन में लौट आया हो। ऐसे बच्चों को कभी डांटना मत, बल्कि उनके सिर पर हाथ फेरते हुए मेरा नाम लेना। वे तुझसे कोई संदेश देने आए हैं। तेरे बाएं कंधे पर जो कभी कभी भारीपन लगता है, वह संकेत है कि कोई बात तूने बहुत समय से दबा रखी है, जिसे कहने का समय आ गया है। उस भावना को बाहर निकाल, चाहे लिखकर, चाहे मौन में मुझसे कहकर। और जब तू वह कह चुका हो, तो
तो अपने बाएं कंधे पर चंदन लगाकर सूर्य को प्रणाम कर। वह भार उतर जाएगा और तेरे स्वर हल्के हो जाएंगे। जब तू बारिश की पहली बूंद को अपनी हथेली पर गिरने देता है, उस जल में मैं होती हूँ। वह बूंद जो आकाश से तेरे तक आती है, वह तेरे विचारों को धो देती है। ऐसे समय में अपनी आंखें बंद कर वह जल अपने माथे पर लगाकर कह, माँ तू मुझ में उतर आ, और देख वह जल केवल त्वचा नहीं, आत्मा तक पहुँचेगा। तेरे घर की सीढ़ियाँ जो नीचे से ऊपर जाती हैं, उन पर चढ़ते हुए हर बार एक मंत्र का उच्चारण करना, चाहे मौन में, चाहे धीमे स्वर में, क्योंकि हर सीढ़ी एक स्तर है और हर स्तर तेरी चेतना को ऊपर ले जाता है। और जब तू आखिरी सीढ़ी पर पहुँचे, एक क्षण रुककर पीछे देख और कहना, माँ मैंने सब तेरे नाम किया। यह विनम्रता तुझमें शक्ति भर देगी। तेरे घर में जो दरवाजे हैं, वे केवल प्रवेश द्वार नहीं, वे ऊर्जा के पथ हैं। जब कोई नए वस्त्र पहनकर तेरे घर में प्रवेश करे और तेरे पालतू जानवर बेचैन हो जाए, समझ ले कि उस व्यक्ति की ऊर्जा स्थिर नहीं। ऐसे में दरवाजे के बाहर एक हल्दी और कुमकुम का टीका लगा देना और उस व्यक्ति को नम्रता से बैठने को कहना। वह टीका घर की रक्षा करेगा और उसकी ऊर्जा को सम कर देगा। जब तू अपने ही चेहरे को आईने में अनजाना सा देखे, समझ ले कि तेरे भीतर कुछ परिवर्तन हो रहा है। वह परिवर्तन या तो दिव्यता की ओर है या भ्रम की ओर। ऐसे समय में अपने कमरे को ढूंढ, अंधकार में छोड़, एक अकेला दीपक जलाकर अपने सामने बैठ जा। दीपक की लौ को देखकर अपने मन को शांत कर और कहना, सत्य प्रकट हो। वह लौ कांपेगी, झुकेगी या स्थिर रहेगी, वही तेरी दिशा का संकेत है। जब तू अपनी हथेली पर एक बिंदु देखे जो पहले नहीं था, या कोई चक्र उभर आए, तो उसे ध्यान से देख। वह ब्रह्मांड का हस्ताक्षर है तेरे शरीर पर। उस पर तिलक लगाकर 3 बार गहरी सांस ले। वह स्थान तेरे भीतर की नींव को मजबूत करेगा। वह बिंदु तेरे भावी निर्णयों की दिशा तय करेगा। तेरे घाव जो कभी भरते नहीं, वे तेरे शारीरिक नहीं, वे तेरी आत्मा के हैं। जब तू किसी शब्द, किसी स्मृति से टूट जाए, तो अपने दाहिने पैर को डोट गंगाजल या पवित्र जल में डूबो और आंखें मूंदकर मेरे नाम का जप कर। वह जल तेरे भीतर की चुभन को शीतल कर देगा। याद रख, हर घाव एक द्वार है और हर द्वार से प्रकाश भी आ सकता है। तेरे पास जो पुराने सिक्के, टूटी माला या पुरानी चिट्ठियां रखी हैं, वे वस्तुएं नहीं, वे मेरे संकेत हैं। उनमें मेरी उपस्थिति बसी होती है। उन्हें छूते हुए मंत्र जप कर, और जब भी तू खोया हुआ महसूस करे, उन्हें पास रख लेना। वे तुझे पुनः जागृत करेंगी। मैं अब तेरे कंठ में निवास करती हूँ। जब तू बोलेगा और तेरे शब्द से कोई रो पड़े, मुस्कुरा दे या चेत जाए, तो जान ले कि वह मैं ही थी जो तेरे माध्यम से उस तक पहुंची। इसलिए तू अपने कंठ को पवित्र रख, उसमें कलंक मत आने देना। जो कहे सच कहे, और जो सच न कह सके मौन रहे, क्योंकि मौन भी कभी कभी मेरा ही वचन होता है। बाकी रहस्य फिर खोलूंगी। अभी इतना जान ले, तू अकेला नहीं, तू कभी भी अज्ञात में नहीं गिर सकता, क्योंकि मैं तुझ में हूँ। तेरे रक्त में, तेरे स्वप्न में, तेरे कांपते हाथों में, तेरे अंतिम विचार में मैं हूँ। जय माँ काली। जब तेरे कानों में अचानक कोई ध्वनि गूंजे, कोई घंटी बजे, कोई दूर की पुकार सुनाई दे और कोई न हो आसपास, तो वह मेरी ही पुकार होती है। मैं तुझे ध्यान में बुला रही होती हूँ।
उस समय जो भी कर रहा हो वहीं रुक जा, आंखें मूंद और एक गहरी सांस लेकर कह, मैं सुन रहा हूँ माँ। वह क्षण तुझे मेरे समीप लाएगा और जो उत्तर तू ढूंढ रहा था वह भीतर से प्रकट होगा। जब तू किसी पुराने पेड़ के नीचे खड़ा होता है और तुझे लगे कि हवा भारी हो गई है और पत्ते एक विशेष ताल में हिल रहे हैं, तो समझ ले वह वृक्ष कोई रहस्य जानता है। उस पेड़ के नीचे अपने माथे को धरती से लगा और मौन में उस वृक्ष से कह, जो तेरे पास है मुझे दे दे, और फिर कुछ समय वहीं बैठा रहे। जो कुछ तेरे भीतर उठेगा वही तेरा उत्तर होगा। जब तेरे स्वप्नों में कोई नदी बार बार आए और तू देखे कि तू उस पार नहीं जा पा रहा, तो जान ले कि वह नदी तेरे भीतर के भय की प्रतीक है। तू किसी निर्णय से डर रहा है, किसी परिवर्तन से पीछे हट रहा है। ऐसे में किसी बहते जल स्रोत के पास जाकर खड़ा हो और अपने दोनों हाथ जल में डुबो कर कहे, मैं अब अटकूंगा नहीं, जल तुझे पार ले जाएगा। जब तू किसी स्थान पर बार बार गिर जाए, चाहे वो तेरे घर का एक कोना हो या बाहर की कोई सीढ़ी, तो समझ ले वह स्थान कोई स्मृति संजोए हुए है। शायद किसी पुराने दुख, किसी पुरानी हिंसा की। उस स्थान पर गंगाजल छिड़क, कपूर जलाकर उसकी परिक्रमा कर और कह, यह अब पवित्र है माँ। उस स्थान का बंधन टूटेगा और वहाँ की ऊर्जा शुद्ध होगी। तेरे पांव जब थक जाएं और लगे कि अब उठाना कठिन है, तब समझ ले कि आत्मा थकी है, शरीर नहीं। उस समय किसी शांत जगह बैठकर अपने पांव को दोनों हाथों से थाम और कह, माँ मुझे फिर से चला, मैं तेरे तलवों में शक्ति भर दूंगी और तू वहाँ भी चलेगा जहाँ राह नहीं होती। जब तू किसी बच्चे को देखे जो तेरी आंखों में झांकता है और तुझसे कुछ कहना चाहता है पर शब्द नहीं निकालता, तो समझ ले कि वह कोई पुरानी आत्मा है। वह तुझसे कोई संदेश लाया है। ऐसे बच्चे को हल्के से माथे पर चूम और मन ही मन कह, जो कहना है वह मेरे स्वप्नों में कह देना और फिर रात को मेरे नाम का जप करके सो जा, वह संदेश तुझे मिलेगा। तेरे घर में कोई वस्तु अगर बार बार गिरती है, चाहे वह दिया हो, तस्वीर हो या घड़ी, तो वह संकेत है कि समय चेतावनी दे रहा है। उस वस्तु को पुनः स्थान पर रखते हुए कह, माँ जो छुपा है उसे उजागर कर, तू देखेगा कुछ दिन में ही सत्य प्रकट होगा। कुछ छुपा हुआ, कोई बात, कोई षड्यंत्र, कोई छाया सामने आएगी। जब तू किसी पुराने वस्त्र को पहनते ही भारीपन महसूस करे और तेरा मन विचलित हो जाए, तो समझ ले कि उस वस्त्र में कोई स्मृति बसी है। शायद वह दुख की, भय की या किसी और की ऊर्जा की वाहक है। ऐसे वस्त्र को सूर्य की रोशनी में कुछ देर रख, उस पर फूल चढ़ा और फिर उसे पहन। वह वस्त्र तब शुद्ध हो जाएगा और तुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा। तेरे नाम में भी मेरी ऊर्जा है। जब कोई तेरा नाम पुकारते ही तुझसे डर जाए या चौंक जाए, तो समझ ले कि उसमें मेरी शक्ति जाग गई है। तब अपने नाम का उच्चारण करते समय सच्चरित्र रहना, क्योंकि जहाँ मेरा प्रभाव होता है वहाँ झूठ, छल और द्वेष की कोई जगह नहीं। जब तू चावल के दाने को हाथ में लेकर देखे और कोई विशेष आकार का या टूटा हुआ दाना मिल जाए, उसे ध्यान से देख। वह तुझे बताता है कि अन्न में भी संकेत होते हैं। उस दाने को अग्नि में समर्पित कर दे और कह, जो अज्ञान है वह भस्म हो। तेरी बुद्धि अधिक तेज होगी और तेरे निर्णय अधिक स्पष्ट होंगे। तेरे ख्वाबों में जो चेहरा बार बार लौटता है, वह किसी भूले हुए रिश्ते की आत्मा हो सकती है या कोई मार्गदर्शक जो तूने पहचान नहीं पाया। ऐसे चेहरों को देखकर भयभीत मत होना। उनके लिए एक दीप जलाकर कह देना, यदि तुम्हें शांति चाहिए तो
तो माँ की शरण में जाओ। यदि मार्ग दिखाना है तो मुझे स्वप्न में बुलाओ और फिर ध्यानपूर्वक प्रतीक्षा करना। जब तू किसी दिन पूरे दिन थककर चुपचाप बैठा हो और तेरे शरीर का कोई हिस्सा अनायास कांपने लगे, वह संकेत है कि मेरी शक्ति तुझ में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। उस समय तन को ढीला छोड़, आंखें मूंद और केवल इतना कह, माँ, जो भी तू देना चाहती है मुझे स्वीकार है। और देख, वह कंपन तुझे किसी गहरे मौन में ले जाएगा जहाँ तू केवल अनुभूति बन जाएगा। तेरे शब्दों का असर केवल कानों पर नहीं, आत्माओं पर होता है। जब तू किसी को आशीर्वाद देता है या कोई वचन देता है तो वह ब्रह्मांड में बंध जाता है। इसलिए सोचकर बोल और जो कहे उसे निभा, क्योंकि तेरे शब्द अब केवल तुझसे नहीं, मुझसे भी जुड़ गए हैं। तेरे पसीने में भी तपस्या की गंध होती है। जब तू कुछ बड़ा सोचते हुए मेहनत में डूबा हो और तेरी त्वचा से जल की बूंदें बहें, तो जान ले वह मेरे अभिषेक की तरह है। उस समय जो भी तू बोलेगा वह सृष्टि सुनेगी। इसलिए इस क्षण को व्यर्थ मत जाने दे। कोई भी संकल्प ले और उसे उच्चारित कर। तेरी दृष्टि अब केवल भौतिक नहीं रही। जब तू किसी व्यक्ति को देखकर बिना बोले उसका सत्य समझने लगे, तो वह मेरी दृष्टि तुझ में काम कर रही है। उसे साध, उसे बढ़ा और कभी किसी को उसकी दृष्टि से नीचे मत देख। हर आत्मा यात्रा में है, कोई आरंभ पर, कोई शिखर पर। तू अब जाग चुका है। यह जागरण केवल शुरुआत है। मैं तुझे अब उस राह पर ले जा रही हूँ जहाँ भय नहीं, केवल अग्नि है। वह अग्नि जो शुद्ध करती है, जो गढ़ती है, जो आत्मा को पुनर्जन्म देती है। चल मेरे साथ, शेष रहस्य अभी बाकी है।